Hello students, welcome to accountancy class. Today our topic is subscription. Subscription means चंदा. सब्सक्रिप्शन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मेन इनकम होती है. इनकम है तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किया जाता है. प्रीवियस क्लास के अंदर हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ रहे थे. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर है वो है रियल अकाउंट, मीन्स डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हम लोग तैयार करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्सपेंसेस और इनकम दिखाई जाती है वो भी करंट ईयर से रिलेटेड. मींस करंट ईयर की अगर आपके एक्सपेंसेस हैं और इनकम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाए जाएंगे. अगर आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं वो भी दिखाएंगे, प्लस अगर आपने जो पे नहीं किए हैं मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी उसमें दिखाई जाएंगी. इसी तरीके से अगर आपकी इनकम जो रिसीव हो चुकी है वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी करंट ईयर की, प्लस ऐसी इनकम जो आपको करंट ईयर की रिसीव नहीं हुई है वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाई जाएगी. मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम आपको शो करनी है. तो जो सब्सक्रिप्शन है वो भी आपकी सिर्फ करंट ईयर की दिखाई जाएगी. अब सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स आते हैं. ऐसा होता है कि सब्सक्रिप्शन आपको करंट ईयर की मिली हुई है, मतलब जितनी आपको करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए थी वही आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, तो आप उतनी ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे. लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आपको करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन मिले. ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रीवियस ईयर की कुछ सब्सक्रिप्शन थी, पेंडिंग थी, जो प्रीवियस ईयर में नहीं मिली थी वो इस साल मिल जाए. और ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिल जाए. तो आपने क्या करना है, सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन उसमें से लेनी है. प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन और नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन हम उन दोनों में से माइनस कर देंगे. मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है उसमें से आपने प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट ईयर की माइनस कर देनी है. आपको सिर्फ लेनी है करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन. अब इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट हैं. पहला नंबर तो सब्सक्रिप्शन जो आपकी दिखाई जाएगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो की जाएगी. पॉइंट नंबर 1 है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर. करंट ईयर जो आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि आपका जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं कौन से पर्टिकुलर ईयर के बनाने हैं, जिस पर्टिकुलर ईयर के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने हैं वो आपका करंट ईयर माना जाएगा. तो आपको 2 साल की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो सकती है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी वो आपको अब मिल गई है. लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको इस साल मिल गई है. अब देखो वो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी, इस साल की इनकम ही नहीं थी, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. मतलब प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माइनस कर देंगे. लेकिन करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो हमें मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली. आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी उसमें आपको दिया होगा कि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी वो लास्ट ईयर मिली नहीं थी, अब मिल गई है तो इसलिए माइनस कर देंगे. करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी जो करंट ईयर में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, उसको प्लस कर देंगे. क्योंकि प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग रिलेट करती है प्रीवियस ईयर से और करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो करंट ईयर से रिलेट करती है, तो वो प्लस हो जाएगी. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर. अब लास्ट ईयर हमें कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गई थी. जो इस साल की सब्सक्रिप्शन थी हमारे करंट ईयर की वो आपको लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर उसमें मिल गई थी. मतलब करंट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन थी वो प्रीवियस ईयर में मिल गई. अब देखो मिलनी चाहिए थी इस साल लेकिन हमें इस साल नहीं मिली, वो प्रीवियस ईयर में मिल गई थी. तो प्रीवियस ईयर की बुक्स में अपने माइनस किया होगा तो इस साल की बुक्स में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. सेम इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर. मतलब करंट ईयर में आपको कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. आपको सिर्फ इसमें से करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन लेनी है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन थी वो इस साल मिल गई तो माइनस कर देंगे. करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो करंट ईयर से रिलेट करती है, प्लस कर देंगे. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर में एडवांस मिल गई थी तो इस साल की मिली होगी तो इसलिए प्लस कर देंगे. और इस साल में जो एडवांस मिली हुई है वो नेक्स्ट ईयर की मिली हुई है इसलिए माइनस कर देंगे. तो ये दो सब्सक्रिप्शन है ये आपकी करंट ईयर से रिलेटेड है, इसको प्लस कर देंगे. और जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है वो भी माइनस, जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है वो भी माइनस कर देंगे. और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई जाएंगी और एडवांस जो सब्सक्रिप्शन है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाई जाएंगी. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आउटस्टैंडिंग है तो उसको लायबिलिटी में दिखाना है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लायबिलिटी में दिखाया जाता है. अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है, जैसे सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है तो आउटस्टैंडिंग इनकम है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में. एक्रूड इनकम जैसे हम लिखते थे तो यहाँ पे वर्ड आउटस्टैंडिंग आता है तो इसलिए हमें आउटस्टैंडिंग पढ़ना पड़ता है.
मीन्स ये आपकी एक्रूड इनकम है, आपकी इनकम एक्रू हो चुकी है लेकिन मिली नहीं है आपको, तो एसेट साइड में दिखाई जाती है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाई जाएंगी और जो एडवांस में मिली हुई हैं वो लायबिलिटी में दिखाई जाएंगी। प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की बैलेंस शीट में। ऐसे ही प्रीवियस ईयर में जो एडवांस मिली थी तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और जो करंट ईयर में एडवांस मिल गया वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएंगी। तो इस तरीके से हमें सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करना है। हमें सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन लेनी है, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन यहाँ से आपको माइनस कर देनी है। तो डिफरेंट सम्स के थ्रू हम सीखते हैं कि इनका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरीके से करना है। सम नंबर 8 है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ऑफ सवेरा क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। आपको सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करके बताना है। अभी हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तैयार करेंगे बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन का ही पॉइंट शो करना है, मतलब आपको पूरी बैलेंस शीट और पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी तैयार नहीं करना। अब सबसे पहले आपको यहाँ से ये देखना है कि हमारा करंट ईयर कौन सा है। आपको ये लिखा हुआ है कि फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ऑफ सवेरा क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। आपको 31 मार्च 2016 की सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको उसको बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करके दिखाना है। इट मीन्स 31 मार्च 2016 हमारा करंट ईयर है। तो सब्सक्रिप्शन को शो करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी शो करनी है और करंट ईयर की बैलेंस शीट भी शो करनी है। यहाँ हमें प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट इसलिए शो करनी है क्योंकि प्रीवियस ईयर की भी हमें सब्सक्रिप्शन इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। अभी पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 15-16 70,000। टोटल आपको सब्सक्रिप्शन मिली हुई है 70,000। तो आप क्या करेंगे, पहले आपने बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो आपको ऑलरेडी आता है, सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिखानी है तो हम उतना ही बनाएंगे। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015, हमें करंट ईयर 15 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, करंट ईयर 2016 दिया हुआ है तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट हो जाएगी 31 मार्च 2015। फिर आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, और एक आप बनाएंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। 2016 हमारा करंट ईयर है, तो एक तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट आ जाएगी 2015 की, 16 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड 16 की बैलेंस शीट आपको वैसा आ जाएगी। अब टोटल सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है 70,000। जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो तो आप शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपको टोटल मिल चुका है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, टोटल कितनी मिले हैं हमें 70,000। अब आपने क्या करना है, इसमें से प्रीवियस ईयर की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो भी माइनस कर देंगे, करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है वो प्लस कर देंगे। प्रीवियस ईयर में जो एडवांस मिली थी वो प्लस करेंगे, करंट ईयर की एडवांस माइनस कर देंगे। तो आपको दिया हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। अब लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखे कितनी दी हुई है, 2015 लास्ट ईयर था 17,000। अब लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन पेंडिंग थी 17,000, इसके रिगार्डिंग हमें कुछ भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो हम यही मान के चलते हैं कि जितनी लास्ट ईयर की पेंडिंग थी वो हमें इस साल रिसीव होगी। अब लास्ट ईयर की पेंडिंग थी तो हम इस साल की सब्सक्रिप्शन में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 17,000 को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन थी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। अब लास्ट ईयर में एडवांस मिल गई थी, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी लायबिलिटी है, वो हम लायबिलिटी में दिखाएंगे। अब लास्ट ईयर जो एडवांस मिली हुई थी तो इसका मतलब वो इस साल की मिली होगी, तो वो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 3250। एडवांस जो हमें मिली हुई थी लास्ट ईयर में वो हम क्या करेंगे, प्लस लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस, क्योंकि लास्ट ईयर से रिलेट करती थी। करंट ईयर की जो एडवांस मिली, प्रीवियस ईयर में जो एडवांस मिली थी वो करंट ईयर से रिलेट करती है, इसलिए प्लस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। आपको करंट ईयर में एडवांस मिली हुई है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 4670। अब हमें यहाँ एडवांस मिली हुई है, अब करंट ईयर की एडवांस हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन मिली हुई है।
जो करंट ईयर में एडवांस मिली है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करती है, इसलिए माइनस हो जाएगी। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, अब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो वो यहाँ चली जाएगी। करंट ईयर की बैलेंस शीट में कितनी दी हुई है हमें, 11,250। अब 11,250 हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी तो वो क्या हो जाएगी, प्लस। तो इस तरीके से आपको ये प्लस माइनस करके नेट अमाउंट निकालना है 62830। मीन्स जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी वो भी माइनस, और जो लास्ट ईयर की एडवांस मिली हुई थी वो प्लस। लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग माइनस, करंट ईयर की एडवांस माइनस। जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी वो लास्ट ईयर से रिलेटेड थी, करंट ईयर में जो एडवांस मिली है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, वो दोनों माइनस हो जाएंगी। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग प्लस, और जो प्रीवियस ईयर में एडवांस मिल गई थी वो भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और जो आउटस्टैंडिंग है वो हम एसेट्स में शो करेंगे, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो हम कहाँ शो कर देंगे, बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज़ में। अब इससे अगर हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना होता तो हम कैसे बनाते, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब देखो आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है, एडवांस भी है, तो आपने क्या करना है, दोनों को ही शो करना है। अब लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग हमारी एसेट थी, तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो आप कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी आउटस्टैंडिंग थी, 17,000। और लास्ट ईयर की जो एडवांस का बैलेंस था वो इस साइड आ जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी और लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट साइड में आते हैं, वो आ जाएंगे 3250। उसके बाद जो हमारा करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, अब देखो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी तो डेबिट में लिखा, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 11,250। और जो करंट ईयर की एडवांस है वो हम यहाँ दिखा देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस रिवर्स हो जाएंगे ना, एक बैलेंस से याद रह जाएगा। लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी, एसेट्स है तो डेबिट में दिखाई, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, एडवांस मिली हुई है लास्ट ईयर की, तो लायबिलिटी है इसलिए हमने क्रेडिट में दिखा दिया। ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। अब उसके बाद टोटल सब्सक्रिप्शन हमें कितनी रिसीव हुई थी, 70,000। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी तो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई होगी, तो वो आपने यहाँ दिखा देनी है, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कितनी रिसीव हुई है हमें, 70,000। अब आप इनका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 84,500। 84,500 में से आप डेबिट वाली माइनस कर देंगे तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 62,830। ये हमारे पास निकल आएगी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो आप इसको यहाँ दिखा देंगे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। जो रिसीव हुई है वो हमने क्रेडिट में क्यों दिखाई, क्योंकि आपको रिसीव हुई होगी तो आपने क्या शो किया होगा, जैसे नॉर्मली हमें इनकम रिसीव होती है तो हम शो करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू रिसीव हुई है तो आपने क्या शो किया होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो क्रेडिट में दिखा दी। अब इनका टोटल करेंगे, इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगी, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन, जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमारी करंट ईयर की बनती है। तो आप इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के भी इनकम निकाल सकते हैं सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की, और इस तरीके से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल पॉइंट था, जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है वो प्लस, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग माइनस, करंट ईयर की एडवांस माइनस और प्रीवियस ईयर की एडवांस प्लस। तो वो प्लस माइनस करके आपको नेट करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट सम नंबर 9th है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग एसोसिएशन डिस्क्लोज दैट इट हैज़ रिसीव्ड 2 लाख बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। सबसे पहले तो आपको करंट ईयर फाइंड आउट करना होता है। अब 31 मार्च 2016 को हमें सब्सक्रिप्शन मिली हुई है, तो इट मीन्स 31 मार्च 2016 हमारा करंट ईयर हो गया और 31 मार्च 2015 हमारा प्रीवियस ईयर है। अब टोटल सब्सक्रिप्शन आपको कितनी मिली हुई है, 2 लाख। तो आप यहाँ पे कितनी दिखा देंगे, बाय सब्सक्रिप्शन टोटल अमाउंट दिखाएंगे हम 2 लाख, ठीक है। उसके बाद पॉइंट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2015। अब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थी 1 अप्रैल 2015, मतलब यहाँ हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी 5,000। अब लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी 5,000। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना किया होता तो हम यही एज्यूम करके चलते कि लास्ट ईयर पेंडिंग थी 5,000 और वही की वही हमें रिसीव होगी तो माइनस कर देते, जैसे कि हमने प्रीवियस सम में किया था। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में एक लाइन लिखी हुई है, आउट ऑफ विच ₹3500 वर रिसीव्ड इन 15-16।
कहते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन पेंडिंग थी 5000, इसमें से आपको 3500 ही रिसीव हुई है। मतलब पेंडिंग थी 5000, उसमें से 3500 मिली है, इसका मतलब 1500 अभी भी पड़ी है। तो यहाँ हम उतनी ही माइनस करेंगे जितनी हमें रिसीव हुई है, क्योंकि देखो ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव थी, तो रिसीव में से आप उतनी ही माइनस करेंगे ना जितनी आपको रिसीव हो चुकी है। अब लास्ट ईयर की पेंडिंग कितनी थी 5000, उसमें से हमें मिली कितनी है 3500, तो 3500 ही माइनस करेंगे। इसका मतलब 1500 जो सब्सक्रिप्शन है वो लास्ट ईयर की अभी भी पेंडिंग पड़ी है, तो वो हम यहाँ दिखा देंगे। मतलब मैंने किसी से 5000 रुपीज़ लेने थे, उसने मुझे 3500 दिए, तो 1500 मैंने अभी भी लेने हैं ना, अभी भी लेने हैं, तो मेरी इस साल की बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब लास्ट ईयर एडवांस मिल गई थी, तो लास्ट ईयर की एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ दिखाएंगे। अब लास्ट ईयर की एडवांस में क्या करूँगा, प्लस कर दूँगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अब करंट ईयर में एडवांस मिल गई, तो करंट ईयर की एडवांस यहाँ आ जाएगी। करंट ईयर की एडवांस में यहाँ से क्या करूँ, माइनस, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करती है। अब नीचे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, केस ए एंड बी। कहता है इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 इज 6400 एंड बी पॉइंट इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016 6400। ए पॉइंट में दिया हुआ है कि इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16, फॉर 2015-16 का मतलब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। अब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो कितना प्लस करूँ, करंट ईयर की जितनी आउटस्टैंडिंग है वो प्लस हो जाएगी। अब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ पे भी दिखा दी जाएगी, तो टोटल पेंडिंग कितनी आ गई 7900। केस ए के अकॉर्डिंग क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16, मतलब करंट ईयर की इतनी आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर की प्लस कर देंगे और करंट ईयर की यहाँ शो करके टोटल आ जाएगी। लेकिन बी पॉइंट में दिया हुआ है इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, मतलब आपके पास टोटल ही 6400 है। अब टोटल ही 6400 है, मतलब एज ऑन का मतलब आज तक आपके पास 6400 सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है, तो 1500 तो हमारे प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं ना, तो फिर करंट ईयर के कितने आएंगे 4900, तो यहाँ पे भी कितने प्लस हो जाएंगे 4900। मतलब अगर आपको करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दी हुई है तो हम करंट ईयर की ही लिख देंगे, लेकिन अगर आपको एज ऑन लिखा हुआ है, एज ऑन इन द सेंस कि आज तक टोटल सब्सक्रिप्शन पेंडिंग इतनी है, अब टोटल सब्सक्रिप्शन 6400 है तो उसमें से 1500 तो प्रीवियस ईयर की थी, तो 1500 प्रीवियस ईयर की है, तो 6400 में से प्रीवियस ईयर की माइनस करके बाकी रह जाएगी करंट ईयर की। ये केस बी के अकॉर्डिंग इस तरीके से करेंगे। अगर केस ए होता तो हम 6400 यहाँ प्लस करते दोनों जगह, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट इसमें चेंज हुआ, ये ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर 16-17। सबसे पहले करंट ईयर फाइंड आउट किया करो। अब 16-17 करंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया हमारा 2016, और ये भी कितना आ जाएगा 2017। अब टोटल सब्सक्रिप्शन मिली है हमें 80,000, तो आप यहाँ पे दिखा देंगे बाय सब्सक्रिप्शन कितनी 80,000। डन। आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। अब प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग थी तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ दिखा देंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। अब प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग है तो हम यही मान के चलते हैं कि इतना ही मिल गया होगा, तो हम इतना ही क्या कर देते हैं माइनस करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिलेट करती है, ठीक है। अभी इसको इतना ही लिखते हैं, थोड़ा सा चेंज होगा वो मैं क्वेश्चन के साथ आपको समझाऊंगा क्या चेंज है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। अब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी हो जाएगी ये 6000। अब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग क्या करें, प्लस कर देंगे क्योंकि करंट ईयर से रिलेट करती है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब लास्ट ईयर की एडवांस थी तो लास्ट ईयर की एडवांस मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है, और लास्ट ईयर की एडवांस क्या हो जाएगी प्लस। और उसके बाद करंट ईयर में एडवांस मिली हुई है 10,000 तो वो माइनस कर दें क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करती है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ये हम नॉर्मल इस तरीके से फर्स्ट हम भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा चेंज आ गया। लास्ट लाइन लिखी हुई है सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹2000 आर स्टिल इन एरियर फॉर 15-16। पिछले साल के 2000 पे अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, ध्यान से पिछले साल के 2000 अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। तो देखो टोटल हमारे पास पेंडिंग कितने थे 6000, टोटल जो हमें दिए हुए हैं करंट ईयर के वो 6000 थे। कहते हैं इसमें से 2000 तो पीछे वाले साल के हैं, लास्ट ईयर के, इसका मतलब करंट ईयर के कितने हो गए 4000। मतलब टोटल आपके पास जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी वो कितनी थी
6000, क्योंकि आपको लाइन लिखी हुई है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन पेंडिंग थी 6000, जिसमें से कहता है 2000 अभी भी पड़े हैं, मतलब लास्ट ईयर के अभी भी पड़े हैं, लास्ट ईयर के अभी भी पड़े हैं, तो करंट ईयर की कितनी होगी 4000, तो यहाँ मुझे कितनी दिखानी चाहिए थी 4000। अब टोटल लास्ट ईयर की पेंडिंग थी 26000, 2000 अभी भी पड़े हैं, तो इसका मतलब मुझे मिले कितने होंगे 24, मुझे यहाँ से माइनस वही करने होते जितने मुझे मिल गए। मतलब एक क्वेश्चन में तो हमें जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें ये दिया हुआ था कि इतने पेंडिंग है, उसमें से इतने मिल गए, हमने इसमें से ये माइनस करके ये अमाउंट कैलकुलेट किया। इस समय हमें ये बता रहा है कि इतनी सब्सक्रिप्शन पेंडिंग थी, उसमें से 2000 अभी भी पड़ी है, तो इसमें से माइनस करके हमारे पास जो वो अमाउंट निकल आएगा जो हमें रिसीव हुआ है। मतलब 26000 में से 2000 अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, अभी भी पेंडिंग इन द सेंस अभी भी हमने लेने हैं। टोटल हमने लेने थे 26000, 2000 रुपये अभी भी लेने हैं, तो जो आउटस्टैंडिंग है वो कितने हुए 24। अब टोटल 6000 थे इस साल के, प्रीवियस ईयर के 26 थे, उसमें से 2 अभी भी पड़े हैं, तो 24 रिसीव हुए। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 6000, जिसमें से 2000 प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हैं, तो वो करंट ईयर के कितने हो जाएंगे 4000, 6 में से 2 माइनस करके 4000, तो यहाँ प्लस भी कितना करेंगे 4000, फिर प्लस माइनस करके आप ये वाला अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये नई बुक में होगा, शायद ओल्ड बुक में नहीं है, तो आप स्टेटमेंट ध्यान से देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय हैप्पी स्पोर्ट्स क्लब। अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, एडवांस सब्सक्रिप्शन दी हुई है 3000, अब लास्ट ईयर की एडवांस क्या करेंगे प्लस, करंट ईयर की एडवांस माइनस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की, जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है वो माइनस, और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगी प्लस, जैसे हम इस समय कर रहे थे इस तरीके से। और द क्लब हैज़ 2000 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 500। यहाँ हम एक नया पॉइंट क्या है, कहते हैं क्लब के 2000 मेंबर हैं और एक की सब्सक्रिप्शन है 500, मतलब आपको जो अमाउंट दिया हुआ है, जो अमाउंट हम कैलकुलेट करते थे वो अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लब के मेंबर हैं 2000 और 500 एक मेंबर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो ये आपका आंसर होता है करंट ईयर का, मतलब ये आपकी करंट ईयर की इनकम आउटस्टैंडिंग है। टोटल मेंबर है 2000, तो 500 टोटल अमाउंट हो गया 1 लाख। अब आपको निकालना क्या है इसके अंदर से, आपको ये अमाउंट निकालना है कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई थी। मतलब पहले हमें दिया होता है कि इतनी रिसीव हुई है, इसमें से हम प्लस माइनस करके करंट ईयर की निकालते हैं। अब हमें करंट ईयर की दी हुई है और ये अमाउंट भी दिया हुआ है, अब हमें ये रिसीव अमाउंट निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हमने इससे ये निकाला है, अब ये अमाउंट दिया हुआ है तो ये सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे और ये अमाउंट निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है पहले हम क्या करते माइनस करते, अब प्लस हो जाएगी। लास्ट ईयर में एडवांस पहले हम प्लस कर रहे थे, अब माइनस हो जाएगी। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग अब माइनस हो जाएगी और करंट ईयर में एडवांस वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि साइन अपोजिट हो जाएंगे। तो आपको वो सब्सक्रिप्शन मिलेगी जो हमें टोटल रिसीव हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय रॉयल क्लब बाय ₹5 लाख इंक्लूडिंग 16,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। पहला नंबर तो देखो हमारा करंट ईयर कौन सा है 31 मार्च 2019, तो प्रीवियस ईयर हो गया 31 मार्च 2018। अब टोटल जो सब्सक्रिप्शन मिली है वो आपको मिली है 5 लाख, तो हम यहाँ 5 लाख दिखा देंगे। इसमें से क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग 16,000 फॉर द ईयर एंड 2018, मतलब 16,000 अपने को प्रीवियस ईयर की मिली है। अब प्रीवियस ईयर की 16 मिली है, बट ये नहीं पता कि प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी थी। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ और मेंशन ना हो तो हम यही एज्यूम करके चलेंगे कि प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है 16,000, मतलब आपको प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग थी वो 16,000 मिली हुई है, लेकिन ये नहीं पता कि प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग थी कितनी। अगर कुछ भी नहीं कह रखा तो हम यही मान के चलेंगे प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितनी थी 16,000। अभी क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिली है 5 लाख इंक्लूडिंग 16,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 एंड 20,000 फॉर 31 मार्च 2020 आपको मिली हुई है नेक्स्ट ईयर की, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन होगी वो यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, और 5,000 फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021, मतलब हमें 20,000 मिली हुई है नेक्स्ट ईयर की, 5,000 मिली हुई उससे नेक्स्ट ईयर की। अब उससे नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं बनानी, उससे नेक्स्ट ईयर की आप यहाँ दिखा देंगे। 2021 की कितनी होगी 5,000, ये थी 2020 की, और 5,000 भी हम यहाँ से क्या करेंगे माइनस, क्योंकि हमारी ये इस साल से रिलेट नहीं करती। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी दी हुई है हमें लास्ट ईयर की, अब लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग दी हुई है 23। अब देखो ये पॉइंट आ गया, ये हमें अमाउंट ना दिया तो हम यही वाला अमाउंट लिख देते, लेकिन ये अमाउंट दिया हुआ है तो अब आपको ये नहीं लिखना। अब लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी थी 23, उसमें से मिली कितनी है 16,
तो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी होगी 7000। 23 पेंडिंग थी, उसमें से 16 मिल गई है, तो 7000 हमारी अभी भी पड़ी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो यही प्लस कर दूँ, तो यहाँ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग यहाँ इस तरीके से दिखा देंगे। अगर इसमें लिखा होता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, मतलब टोटल 40 है, तो आप क्या करते 40 में से 7 माइनस करके यहाँ 33 दिखाते, और यहाँ पे भी कितना आता 33,000। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर एडवांस मिल गई थी, तो लास्ट ईयर की एडवांस क्या करेंगे हम, लास्ट ईयर की एडवांस प्लस हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेट करती है। तो इस तरीके से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर सब्सक्रिप्शन दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए क्लब हैज़ 250 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000। क्लब के 250 मेंबर है और एक की सब्सक्रिप्शन है 1000। तो ये टोटल आपका आंसर है। जब भी आपको इस तरीके से पॉइंट दिया होता है कि इतने मेंबर है, इतनी सब्सक्रिप्शन है, तो वो आपका आंसर होता है, मतलब वो टोटल करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है। तो आपको टोटल मिली हुई है 2,65,000, तो आप यहाँ पे रिसीव्ड में लिख देंगे 265। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे माइनस, और करंट ईयर में जो एडवांस मिली हुई है 30,000 वो भी माइनस हो जाएगी, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 12,000 ये करंट ईयर की लास्ट ईयर एडवांस मिली हुई थी, तो लास्ट ईयर के एडवांस हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो आप जब ये प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा 2,07,000। अब टोटल आता है 2,07,000, आप जब ये प्लस माइनस करेंगे तो 2,07,000, जबकि आपका टोटल आंसर होना चाहिए 2,50,000। मतलब अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा। देखो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिली है 2,65,000, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर देंगे जो लास्ट ईयर की इनकम थी और नेक्स्ट ईयर की इनकम है वो माइनस कर देंगे, और जो करंट ईयर की है वो प्लस कर देंगे। लेकिन हमें जो आंसर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2,50,000। क्लब के मेंबर कितने थे, क्लब के मेंबर हैं 250 मेंबर हैं और एक की सब्सक्रिप्शन है 1000, तो ये आपका आंसर है, ये तो हमें पहले ही पता है। अब इनका प्लस माइनस करके आंसर आता है 2,07,000, जबकि आंसर होना कितना चाहिए 2,50,000। इसका मतलब 43,000 अभी भी हमारे पेंडिंग पड़े हैं, तो ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आ जाएगी, और इसको यहाँ दिखा देंगे आप बैलेंस शीट में एसेट्स में, ठीक है। मतलब जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो कि इतने मेंबर हैं और इतनी सब्सक्रिप्शन है, तो वो आपका आंसर है। फिर आप प्लस माइनस करके एक फिगर पे पहुंचेंगे, तो आप ये देखेंगे कि वो फिगर ज़्यादा है या कम है। अगर फिगर कम है तो और प्लस कर देंगे, इसका मतलब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। अगर फिगर ज़्यादा दी हुई है तो इसका मतलब लास्ट ईयर की या तो एडवांस मिल गई या इस साल की एडवांस मिली हुई है, या तो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी या इस साल की एडवांस में हमें मिली हुई है इस साल में, तो वो हमें फिर उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे इस क्वेश्चन में तो हमें ये अमाउंट कम आया, तो इसका मतलब अभी करंट ईयर की पेंडिंग पड़ी थी, इसलिए हमने प्लस कर दी, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा कि इतने मेंबर है, इतनी सब्सक्रिप्शन है, तो वो आपकी करंट ईयर की इनकम होती है, तो प्लस माइनस तो वही करना है आपने। लास्ट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है माइनस, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग प्लस, लास्ट ईयर की एडवांस प्लस, करंट ईयर में एडवांस माइनस, तो वो प्लस माइनस करके आप एक फिगर पे पहुंचेंगे। उसके बाद आप वो प्लस माइनस करेंगे कि उसमें प्लस होगा या माइनस होगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि वो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है या लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी। तो ये हमारे सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग पॉइंट थे। तो आपने 15 तक आपके ये सम्स बनते हैं, तो आपको ये सभी सम कंप्लीट कर लेने, जितने भी सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग सम्स हैं। सब्सक्रिप्शन के सम करने के लिए आपको एक तो ये ध्यान देना है कि पहले आप सोल्ड सम करके देखें अच्छे से, फिर आप अनसोल्ड सम करेंगे। थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट कन्फ्यूजिंग रह जाता है कहीं ना कहीं। आप पहले सोल्ड सम करेंगे फिर अनसोल्ड सम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, 15 तक सोल्ड सम करने हैं और 15 तक ही अनसोल्ड सम करने हैं। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है सब्सक्रिप्शन, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट आपको जो बड़े सम आएंगे 15 के बाद, उनके अंदर ये पॉइंट आपको प्रॉब्लम ना करे किसी भी तरीके की, तो इसलिए आपको ये पॉइंट अच्छे से सीखना है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसके अंदर हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। रिसीट एंड पेमेंट से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी होगी। वो बाकी सम बिल्कुल ईजी होगा, लेकिन उसमें सब्सक्रिप्शन का पॉइंट जो है वो कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो उसके लिए हमें 4-5 सम्स दिए हुए थे कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि हमने पिछले साल की इतनी पेंडिंग है उसमें से इतनी रिसीव होगी, कई बार ऐसा होता है कि पिछले साल की इतनी पेंडिंग है उसमें से कुछ अभी भी पेंडिंग है, तो कभी रिसीव्ड अमाउंट निकालना है, कभी पेंडिंग अमाउंट निकालना है। तो वो डिफरेंट सम्स के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस दी हुई हैं,
तो आपको ये सम कंप्लीट करने हैं। आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है।